स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आरके स्टडी क्लास में। मैं राकेश सर आप सभी को सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि द्विघात समीकरण से गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण, जैसे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जिसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, यहाँ पर a गुने c ये हो गया आपको गुणांक। ठीक है, गुणांक हो गया। और सिर्फ यहाँ पर जो b लिखा हुआ है ये b हो गया आपको स्थिर पद, स्थिर रुका हुआ। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक मौखिक सी बात। हम आते हैं कोई ऐसी समीकरण ले लेते हैं, जैसे x² प्लस में x माइनस में 12 बराबर में 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे इस तरीके से आपको सवाल लिखा हुआ रहेगा तो उसको आप किस हिसाब से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले ये इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ हम आपको एक मौखिक बात दे रहे हैं। a बराबर यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए इन दोनों को गुना किए तो 12 आ गया। 12 का आप लघुत्तम लीजिए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। ठीक है, अब इसी में यही दोनों को हम ये दोनों का अगर 4 करते हैं तो 4 प्लस में 3 बराबर में कितना हो जाएगा 7। और 4 माइनस 3 बराबर में कितना हो जाएगा 1। और 4 गुने 3 बराबर में कितना हो जाएगा 12। ठीक है, हम यहाँ पर ये किस लिए दिए हैं, क्यों लिखे हैं ये, यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्ट्रक्चर में आपको देखना पड़ेगा, इसमें समझना पड़ेगा। चलिए अब हम यहाँ से x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो x बच जाएगा, प्लस में 4 लिए। आप कहिएगा सर यहाँ पर ये जो आया हुआ है ये x को अलग करके ये x कहाँ से दिए, प्लस में 4 कहाँ से दिए। यहाँ जो है x x का पावर 2, तो x को कॉमन लेकर के इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x² आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलिए अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस रख दिए। अब यहाँ 4 है 4x, तो हम 4 में इस 4 में x से गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा, इसलिए 4x को x से गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम -3 है तो -3 रख करके अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो -3x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर प्लस हम लेते हैं तो प्लस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे 4 रखेंगे। बताइए अब आ जाता है कि नहीं आता, 4 तिया 12। चलिए अब हमारे पास गुणनखंड एक क्या हो गया x प्लस में 4 और एक गुणनखंड हो गया x माइनस में 3। यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube से जुड़े रहें। YouTube से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।